Hello student, today we will study MS chapter 10 of class 5. So let's get started. The name of the chapter 10 is Puppies for Sale. पपीज़ मतलब आप सभी जानते हैं, जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं उन्हें हम पपीज़ कहते हैं. तो इस चैप्टर का नाम है पपीज़ फॉर सेल. वन डे इन द इवनिंग मुकेश वॉज गोइंग थ्रू अ पेट शॉप इन द मार्केट. एक शाम की बात है, मुकेश नाम का जो लड़का है वो एक पेट शॉप यानी पालतू जानवर होते हैं उनकी दुकान के सामने से जो मार्केट में है वहाँ से वो गुजरता है. एज ही पास्ड बाय द शॉप सडनली ही सॉ अ बिग डिस्प्ले बोर्ड विच डिस्प्लेड पपीज़ फॉर सेल. अब जब वो दुकान के सामने से जा रहा होता है तब अचानक उस एक डिस्प्ले बोर्ड पर उसकी नज़र पड़ती है जिस पर लिखा हुआ रहता है पपीज़ फॉर सेल. ही गॉट इंटरेस्टेड, उसे उसमें इंटरेस्ट आता है. ही एंटर्ड द शॉप एंड सेड टू द शॉपकीपर, वो दुकान के अंदर जाता है और शॉपकीपर से कहता है, सर आई वॉन्ट टू परचेज वन ऑफ योर पपीज़, मुझे आपकी दुकान से एक पपी लेना है, खरीदना है. श्योर रिप्लाइड द शॉपकीपर एंड कॉल्ड हिज डॉटर अनीता टू शो ऑफ द पपीज़ दे हैड इन द शॉप. उससे शॉपकीपर कहता है, रिप्लाई करता है, उसके क्वेश्चन का आंसर देता है वो कि श्योर, और वो अपनी डॉटर जिसका नाम अनीता है उससे कहता है कि तुम जो भी हमारी शॉप में पपीज़ हैं उनको शो करो. किसके सामने? मुकेश के सामने. द पपीज़ वर रियली वेरी क्यूट, जो छोटे छोटे पपीज़ थे वो बहुत ही क्यूट थे. मुकेश टच्ड ईच वन ऑफ देम विथ ग्रेट इंटरेस्ट, मुकेश उनको छू छू कर देख रहा था एक एक को और उसे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था. अनीता पुट द पपीज़ ऑन द स्मूथ ग्राउंड टू लेट दोज पपीज़ शो देमसेल्व्स ऑफ टू द बायर. अनीता ने पपीज़ को एक स्मूथ ग्राउंड पर, यानी एक ग्राउंड था जहाँ पर उसने पपीज़ को शो करने के लिए, जो उसे खरीदना चाहता था उनको शो करने के लिए. कौन खरीदना चाहता था? मुकेश. तो मुकेश को दिखाने के लिए उसने एक स्मूथ ग्राउंड पर उन पपीज़ को छोड़ दिया. दोज पपीज़ स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द फेंस. अब सारे पपीज़ वहाँ पर क्या, फेंस के पास वॉक करने लगे. लुकिंग एज स्मॉल बॉल्स ऑफ कॉटन, वो चलते फिरते खेलते हुए कैसे लग रहे थे? कॉटन की बॉल जैसे, जो छोटी छोटी कॉटन की बॉल हों. एज द टाइम व्हेन मुकेश वॉज एडमायरिंग दोज पपीज़, अब जब मुकेश ने उन पपीज़ को एडमायर किया, ही सडनली नोटिस्ड, उसने एकदम से अचानक नोटिस किया दैट द स्मॉलेस्ट पपी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, एक छोटा सा पपी था जो कि ठीक से चल नहीं पा रहा था. इट वॉज लिम्पिंग फार बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द पपीज़ एंड वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू वॉक प्रॉपरली. वो उन सब पपीज़ के साथ क्या कर रहा था? अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो लंगड़ा रहा था. आई नीड दैट वन आई फील ओनली इट वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड. जब उसने उस पपी को देखा जो कि लंगड़ा कर चल रहा था तो उसने शॉपकीपर से कहा, आई नीड दैट वन, मुझे ये चाहिए. आई फील ओनली इट वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे ये अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है, मतलब वो महसूस कर रहा था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है. रिप्लाइड मुकेश पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पपी. जब मुकेश ने उस शॉपकीपर को रिप्लाई किया, किसकी तरफ पॉइंट करके? जो पपी लंगड़ा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, उस पपी की तरफ पॉइंट करके. देन द शॉपकीपर पोलाइटली स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. शॉपकीपर ने बहुत ही पोलाइटली स्माइल किया, हंसने लगा और रिप्लाई किया, माई डियर आई एम 100% श्योर दैट यू डू नॉट नीड दैट पपी. मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हें इस पपी की ज़रूरत नहीं है. इट विल नेवर बी इन अ पोजिशन टू प्ले विथ यू, ये इस पोजीशन में नहीं है कि तुम्हारे साथ खेल सके, एज दिस रिमेनिंग पपीज़ वुड, मतलब ये इस पोजीशन में नहीं है कि तुम्हारे साथ खेल कूद सके, दौड़ सके और तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर सके. लिसनिंग टू दिस मुकेश वेंट वन स्टेप बैक फ्रॉम द फेंस एंड स्टार्टेड टू रोल अप हिज लेफ्ट लेग ऑफ हिज ट्राउज़र. जब मुकेश ने यह सुना तो मुकेश पीछे मुड़ा और उसने फेंस के पास गया और उसने क्या करा? स्टार्टेड टू रोल अप हिज लेफ्ट लेग, अपने लेफ्ट लेग यानी जो उसका उल्टा पैर था उसकी ट्राउज़र को ऊपर करना स्टार्ट किया. ही शोड अ स्टील ब्रेस एट द बोथ साइड ऑफ हिज लेफ्ट लेग विच वॉज अटैच्ड टू अ शू. उसने किसको शो किया? स्टील की एक रॉड लगी हुई थी उसकी बोथ साइड ऑफ हिज लेफ्ट लेग, दोनों साइड उसके लेफ्ट लेग में, विच वॉज अटैच्ड टू अ शू, जो कि उसके शू के साथ यानी जूते के साथ अटैच थी. टर्निंग बैक एट द शॉपकीपर, जब शॉपकीपर ने टर्न किया और देखा, ही सेड यू सी
Sir, I also cannot run too well by myself and it can be felt by someone who properly understand it. उसने क्या शो ऑफ किया? उसके लेफ्ट लेग के पैर की ट्राउजर को ऊपर किया और उसने क्या दिखाया कि उसके पैर में शू से अटैच एक क्या लगी हुई थी? स्टील की रॉड लगी हुई थी। मतलब वो खुद भी पैर से अपाहिज था और वो भी ठीक से चल नहीं पाता था। तो उसने शॉपकीपर से कहा कि सर, मैं भी ठीक से नहीं चल पाता हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और फील कर सकता हूँ। तो उसने वो कहता है कि मैंने इसीलिए इस पपी को चूज़ किया है खरीदने के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसे है वही प्रॉब्लम मुझे भी है। तो मैं उसके साथ रिलेट कर सकता हूँ और मैं उस बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ उस पपी को। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो अपाहिज लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो कि ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो आपको उनसे सिंपैथी रखना चाहिए, ना कि उन पर दया दिखाना चाहिए। जिस तरीके से मुकेश जाता है और वो खुद भी एक पैर से क्या होता है, अपाहिज होता है, तो वो जब एक शॉप के सामने से गुजरता है जहाँ पर बहुत सारे पपीज दिखते हैं उसे, तो वो किस पपी को चूज करता है लेने के लिए? जो खुद भी ठीक से चल फिर नहीं पाता है, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ को महसूस करता है कि जब मेरे पैर में प्रॉब्लम है तो मैं कितनी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, और इसलिए उस पपी के साथ उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है और वो उस पपी को सेल करता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। आप उन्हें अपनी कॉपी में राइट डाउन करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।